आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। इस धरती पर कोई भूखा न सोए, कोई बिना कपड़े के न रहे, कोई शिक्षा और चिकित्सा से वंचित न हो और सबके सिर पर छत हो, सब खुश रहें, सुखी रहें। यही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दिव्य इच्छा है। ये महान संकल्प अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से साकार हो रहा है। परम संत जी इस अभियान के जरिए धरती पर सत्ययुग की शुरुआत कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये अभियान जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान कर उनके जीवन में खुशियों का दीप जला रहा है। देहरादून जिले के प्रेमनगर में एक अत्यंत दुखी परिवार हेमंत कटेट जी का परिवार भी इस आशीर्वाद से लाभान्वित हुआ। परिवार के मुखिया हेमंत जी लंबे समय से बीमार हैं और काम करने में असमर्थ हैं। उनके 2 छोटे बच्चे हैं और पत्नी रिश्तेदारों की थोड़ी सी मदद से बड़ी मुश्किल से परिवार चला रही है। जीवन संघर्षमय था, दवाइयाँ पूरी तरह नहीं हो पाती थी और घर में अंधकार छाया हुआ था। ऐसे में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उस घर में खुशियों का उजाला पहुंचा। परिवार को संपूर्ण खाद्य सामग्री, उपयोगी घरेलू सामान और आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। जब तक उस परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं हो जाता, तब तक उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी संत जी ने स्वयं ली है। दुखों के पहाड़ को दूर कर उस परिवार के चेहरों पर खुशियों की बारिश कर दी गई। ऐसे ही धीरे धीरे ये मुहिम संपूर्ण धरती पर सुख और समृद्धि फैलाएगी। अब कोई भूखा नहीं सोएगा, सबका जीवन सुखमय होगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद है जिला देहरादून के प्रेमनगर में, जहाँ पर मोहनपुर एक गांव है और हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके तहत हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमें पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो किसी यहाँ पर एक फैमिली है जिनका नाम है हेमंत कटेत जी। और तो उनके घर पर आज अन्नपूर्णा माध्यम के तहत राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। तो चलिए, ये सीधा गाँव का रास्ता है, उस तक घर तक जाने का रास्ता। तो हम अब यहाँ से चलते और उनके घर पे आपको मिलाते हैं, उनके घर में कौन कौन है और क्या क्या राहत सामग्री उनको दी जा रही है। तो चलिए उनके घर पे चलते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दर्शकों, अभी जो यहाँ पर फैमिली जिनके घर आज हम पहुँचे हैं अन्नपूर्णा माध्यम के तहत, तो ये गाड़ी यहाँ पर आई है, संत रामपाल जी के आश्रम से ये गाड़ी आई है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आकर दिखाएं और इस चीज़ को थोड़ा फोकस करें, जिससे में लिखा रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस तरीके से ये बैनर भी लगा हुआ है। और जिस फैमिली के घर हम आज आए हैं और संत रामपाल जी के शिष्य जो राहत सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनके घर अब हम पहुँचे हैं। और चलिए अब अंदर भी जाएंगे उनके घर पर। ये गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो राहत सामग्री उनके घर के लिए दी जा रही है वो भी यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड करी गई है उसको हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम उनके घर पे जाने वाले हैं, हेमंत कटेत जी। तो अभी हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके जो यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और हम उनके एग्जिट जो घर का गेट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आ जाएँ और थोड़ा यहाँ पे घर का जो भी आगे स्थिति होगा वो हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। ये अंदर जाने का गेट है यहाँ पे, जो इनका घर है हेमंत कटेत जी का।
यहाँ पर ये घर का गेट है। तो चलिए अब हम घर के अंदर चलते हैं और अंदर जो इनके घर की स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, और उनके बातचीत भी करेंगे। तो दर्शकों अभी हम अंदर घर के अंदर पहुँच चुके हैं, हेमंत कटेच जी का जो घर है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपका जो घर की स्थिति है, इनके घर की क्या स्थिति वो आपको दिखा देते हैं। थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सामने आए। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। ये इनकी किचन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें जो खाना पीना है, खाना वगैरह बनाते हैं उसकी किचन है ये वाली। और यहाँ पर बर्तन वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, इनका फ्रीज है। तो ये इनकी किचन है खाना बनाने के लिए। बाकी हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते जाइए। और यहाँ पर इनका एक कमरा है, तो ये एक कमरा इनके पास है जैसा कि इनसे जानकारी मिली है। और चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और बाकी इनका जो वॉशरूम वगैरह है वो पीछे की तरफ बता रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आप थोड़ा अंदर आइए, कैमरामैन से कहूँगा। ये इधर की तरफ इनका वॉशरूम वगैरह है, थोड़ा आप पास आए। यहाँ पर इनका वॉशरूम बना हुआ है और इसको हम चेक कर लेंगे। और ये यहाँ पर इनका वॉशरूम वगैरह बना हुआ है, जो इनके घर का जो वॉशरूम है। तो ये कुछ इनके घर की स्थिति है, और दरवाज़ा वगैरह वैसे लगे हुए हैं सारे इनके। तो अभी इनका, और एक बाहर इनका बैठने के लिए एक छोटा सा बरामदा टाइप का है। और यहाँ पर जो परिवार वाले हैं, यहाँ पर जो हेमंत कटेच जी है, वो उनसे भी हम आपको मिलवाते हैं। अब वो यहाँ पर बैठे हुए, और ये इनकी वाइफ है। चलिए अब हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य इनको यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए हैं, क्या क्या राहत सामग्री इनको दी गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं पहले। तो थोड़ा पास आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आइए। और तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हेमंत कठेत है, और अभी मैं जो हूँ एक बीमारी से जो है अभी पीड़ित हूँ। और कितने समय से आप ऐसे बीमारी से ग्रसित? मैं हूँ अभी लास्ट ईयर से ही जो हूँ ग्रसित हुआ हूँ, और अभी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। बट अब आगे देखते हैं, अभी ट्रीटमेंट अभी चलेगा। तो बस वही है कि उम्मीद है कि पॉजिटिव जो है रिजल्ट निकल कर अभी जब मतलब आप बोल रहे कि ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, तो घर की जो मतलब जो चलाने का गुजारा कैसे, मतलब कौन करता है फिर? आर्थिक स्थिति तो देखिए अभी, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि इसमें जो है अच्छे से अच्छा जो है परिवार जो है वो बिखर सा जाता है, और इतनी ज़्यादा वो रहती नहीं है कि किसी को कि भैया इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाए। और जहाँ तक अगर पारिवारिक स्थिति अभी जो है वो ठीक नहीं है, और जो सहायता जो मेरे को मिल रही है, अब वो ये है कि अपने परिवार वाले ही होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर ही होते हैं कि जो मदद करते हैं। तो उसी माध्यम से अभी जो है वो चल रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने हेमंत जी से बात करी, और इनके यहाँ पे वाइफ भी है, और तो चलिए थोड़ा सा बातचीत इनसे भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम, बहन जी आपका नाम? मेरा नाम रेखा कठेत है। तो जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि वो अभी बीमारी से ग्रसित है, और जो घर का जो खर्चा है, घर का जो गुजारा है, वो बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। यानी कि जो बहुत मतलब परिवार को बहुत समस्याएं आ रही है, क्योंकि काम करने वाले अकेले आपके पति जी है, तो और कोई घर में काम करने वाला नहीं है। तो आपके बच्चे भी है, 2 बच्चे छोटे छोटे, तो बहुत समस्या आपके परिवार वालों को आ रही है घर का गुजारा करने के लिए। तो थोड़ा सा आप भी बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं। सर बहुत पहले तो ये है कि दवाइयाँ का तो मेन है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा है। फिर बच्चों का है, राशन पानी जैसे होता है। पहले तो ये था कि आराम से चल जाता था। ये 1.5 साल से तो बीमारी से बहुत परेशानी हो रही। फिर हमें बहुत मुश्किल, बता नहीं सकती हूँ कितनी मुश्किल से हम वो कर रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हाँ जी। और आपके 2 छोटे बच्चे भी हैं? 2 छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल जाते हैं। तो फिर बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, और घर में काम करने वाला ना हो, कोई कमाने वाला ना हो, और आप अकेले संभाल रही हैं घर में ना। और तो एक स्त्री को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, जो आप फेस भी कर रहे होंगे अभी प्रेजेंट टाइम। हाँ जी सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आप लोगों के लिए सहायता पहुंचाई है अन्नपूर्णा माध्यम के तहत। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये आपको राहत सामग्री पहुंचाई है, उनके शिष्यों ने आपके घर तक आए और ये राहत सामग्री आपको दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये राहत सामग्री मिलने के बाद आपका घर का गुजारा हो पाएगा ठीक? हाँ जी सर, हो जाएगा। राशन से बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा हम बहुत खुश हैं कि उनके शिष्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव को भी बहुत धन्यवाद।
और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ऐसे कई परिवारों को सहायता प्रदान कर दी है। तो क्या कहना चाहोगे उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है ये तो बहुत ही अच्छी मुहिम है सर। इससे ना कोई आदमी कोई परिवार भूखा नहीं रह सकता। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। इस पर उससे हर मतलब बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी मुहिम हर बच्चों के लिए जो ऐसे जैसे हम परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है सर। बहुत तो थोड़ा सा हेमंत जी से हम एक और बात पूछना चाहेंगे, जो आपका घर है ये आपका अपना घर है या किराए का है? ये एक्चुअली ये ना जब हमारी माता श्री थी, अभी तो हमारी माता श्री जो है 2003 में एक्सपायर हो गई थी, तो उस दौरान जो है हम लोग जो ये बना था घर, तो इस परिवार में हम लोग 2 भाई हैं और 2 भाइयों का जो है वो अभी हाल में ही जो हम लोगों ने जो है बंटवारा लिया है इसका। तो ये वाला पोर्शन मेरे पक्ष में आया है और ये वाला मतलब हमारा अपना मकान है और हम किराए पे नहीं रहते, हमारा अपना ही मकान है ये वाला। यानी कि जो आपका ये घर है आपका अपना है? जी अपना घर है, अपना घर है हमारा। यानी कि अभी जो आपका घर का जो गुजारा है थोड़ा बहुत जो आपके रिश्तेदार वगैरह कर देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हमारा जो सहायता जो प्रदान हो रही है वो रिश्तेदारों में या मतलब अपने जो नियर बाई में जो रिलेटिव हैं, तो वहाँ से जो है हमको जो है मदद प्रदान हो रही है। जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आप लोगों के पास आए यहाँ पर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके तहत आप लोगों से जो संत रामपाल जी के शिष्य आए और आप लोगों को एक राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, और तो उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या राहत सामग्री और आपको कैसा महसूस होगा जो आपको दी जा रही है राहत सामग्री? देखिए राहत सामग्री का जहाँ तक मैं बहुत खुश हूँ और ऐसी राहत सामग्री जो है वो आप लोग महाराज जी की तरफ से जो है वो सहायता प्रदान की जा रही है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। जो उनकी तरफ से राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम में जो भी आपको मिली राहत सामग्री, क्या आपको लगता है कि उससे आपका गुजारा हो पाएगा? देखिए सर उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और ये है कि आप जिस तरीके से धीरे धीरे करके जो है सहायता प्रदान होती रहेगी तो उसी हिसाब से जो आगे फिर चलता रहेगा सर। तो अभी मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हैं बीमारी के बाद? हाँ अभी फिलहाल तो अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाऊँ भगवान की कृपा से जो, और बस वही है कि अपने काम में दोबारा जैसे जिस हिसाब से मैं पहले करता था उस हिसाब से जो है दोबारा वापस लौट करके आ जाऊँ उसी ट्रैक पे, ताकि मेरा परिवार जो है वो आगे अच्छे ढंग से चलता रहे। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गरीबों के लिए, जो निर्धन असहाय लोग होते हैं, संत रामपाल जी महाराज उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। कई लोगों के घर बनवाते जो जिनके पास घर नहीं था और जिनके पास खाने के लिए सुविधाएं नहीं है उनको खाना उपलब्ध करवा रहे, राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उनकी इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जो ये मुहिम है ये बहुत अच्छी मुहिम है और सब लोगों को जो है इसमें सहयोग देना चाहिए, ये मेरा जो है मेन। यानी कि जो गरीबों के लिए चलाई गई है स्पेशली संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और उनका कहना है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत इस मुहिम के द्वारा ही हो चुकी है। तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत यानी कि कलयुग का जो अभी दौर चल रहा है और एक तरीके से सतयुग का माहौल बनता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का ये कहना है, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम ने जो है हजारों परिवारों को ये सारी जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो सामग्री है वो पहुंचा दी है, कईयों को उससे राहत मिली है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के लिए? उनके लिए तो सर यही कहूँगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी बात कही है कि अभी कलयुग से जो है सतयुग की ओर हम लोग जा रहे हैं। अभी तो कहते हैं कि शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि अभी तो कलयुग का जो है वो 5000 वर्षीय अभी जो है वो गए हैं और अभी तो कलयुग का प्रारंभ है ये, ठीक है ना। और आगे फिर इस तरीके से जो है वो, क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी या असहाय लोग जो हैं वो कहाँ जो है अपना सहायता के लिए कहाँ जाएंगे, तो इस हिसाब से जो है वो महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। है काम आदमी का
है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी हमने बातचीत करी जो परिवार के जो सदस्य हैं हेमंत जी और इनकी जो वाइफ है, इनसे बातचीत करी। और चलिए अब हम संत रामपाल जी के शिष्यों से भी बातचीत कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पर इन परिवार वालों को पहुँचाई है और क्या क्या आइटम उनको दिए गए हैं। और लगभग बताया गया कि 1 महीने की पूरी किट होती है, तो उसका जायजा हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से लेंगे। तो अभी जो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य वो जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे भी जान लेते हैं क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई गई है और क्या जो इन्होंने ये संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा माध्यम मुहिम के तहत यहाँ पर राहत सामग्री लाए हुए हैं, तो उसकी सारी जानकारी इनसे भी लेते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को इस परिवार की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? जी सत साहिब जी, तो गुरुजियों की दया से क्या हुआ कि इनकी जानकारी हमें किसी माध्यम से पता लगी थी कि ये ऐसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं। और फिर हमें यहाँ सर्वे करने के लिए गुरुजी की टीम आई संत रामपाल जी महाराज जी की, और उन्होंने जायज़ा लिया यहाँ का, इनकी स्थिति देखी। जब ये पता लगा कि इनकी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो और देखें कि घर में 2 बच्चे भी हैं, और बीमारी तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कि मतलब आदमी को डिपेंड होना पड़ जाता, मतलब कहीं से कुछ भी नहीं रहता है। तो तुरंत फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई गई इनकी, और प्रार्थना लगाने के तुरंत 2-3 घंटे बाद इनका आदेश आ गया वहाँ से। और आदेश आने पे ये हुआ कि परमात्मा ने बोला कि ये बिल्कुल इनकी परिस्थिति खराब है और इनकी तुरंत सहायता की जाए। इनको जो भी ज़रूरी जो भी सामान होता है, जो भी घर की जो भी ज़रूरत होती है, या इनका और भी जो भी ज़रूरत होंगी, वो जल्द से जल्द इनकी पूरी की जाए। जी, तो आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और उसके तहत जो ये राहत सामग्री आप लोग यहाँ पर लेके आए हो, तो थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए क्या क्या आप इनको दे रहे हैं राहत सामग्री में। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आइए और जो भी ये देखिए दर्शकों कि यहाँ पर जो ये राहत सामग्री है यहाँ पर रखी हुई है, जो भी तमाम चीज़ इन्होंने लाई है। तो हम इनसे पूछ लेते हैं संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं कि इनको क्या क्या राहत सामग्री दी गई। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो भी सेवादारों को आदेश होता है कि जो भी ज़रूरतमंद होता है उसको उच्च क्वालिटी का सामान देना होता है, जिसमें 15 किलो आटा हो गया, 10 किलो चावल हो गया, प्याज हो गया, चीनी हो गई, 2 किलो चीनी हो गई, 2.5 किलो आलू हो गया, और ये मूंग दाल हो गई आधा किलो चना दाल, आधा किलो पीली मूंग दाल है, आधा किलो काले चने हैं, जीरा है 150 ग्राम, लाल मिर्च है 100 ग्राम, हल्दी है 150 ग्राम, टाटा नमक है 1 kg, और साथ में साबुन दिया गया कपड़े धोने का 1 किलो, और नहाने के साबुन दिए गए हैं 4 पीस दिए गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कपड़े धोने का साबुन सर्फ होता है वो दिया गया है। साथ ही साथ जो दूध पाउडर होता है आधा किलो वो भी दिया गया है। चाय पत्ती है 250 ग्राम, 1 लीटर तेल दिया गया है, और अचार दिया गया है इनको आधा किलो। तो गुरुजी का यही जो उद्देश्य है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पूरे विश्व में चल रही है, और अब किसी को भी मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने बोला है अब कोई भी अब टेंशन में नहीं रहेगा, और परमात्मा अब सिर्फ हमारा एक ही काम रहेगा, जो मुख्य उद्देश्य होता है जीवन का वो पूरा करना है। जी सही। तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी सारी आइटमें इनको दी है, तो कब तक का राशन इनको दिया गया है? जी हमारे गुरुजियों के संत रामपाल जी महाराज जी के विशेष आदेश है, जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो पाता है, या जब कहीं से इनकी मतलब कोई ऐसी नीड नहीं मतलब कोई स्थिति नहीं बन पाती है, तब तक इनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको पूरा जो सामग्री है ये चलती रहेगी। जी। और जैसे कि सर ने अभी बताया कि ये बीमारी से भी ग्रसित है और टाइम से काम नहीं भी कर पा रहे, तो आगे जब फ्यूचर में इनको कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी वो भी करेंगे पूरा। जी, संत रामपाल जी महाराज जो भी ज़रूरत होगी, अगर और भी कोई ज़रूरत होती है इनको, तो संत रामपाल जी महाराज जी से फिर प्रार्थना लगाएंगे। तो ये भी ज़रूरत है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत होती है, चाहे इनकी मेडिकल की ज़रूरत हो गई, जो भी चीज़ें होंगी वो गुरुजी की दया से वो पूरी हो जाएगी। अभी भी अगर इनको कोई ज़रूरत है तो वो बता सकते हैं, तो अभी हमारे सेवादार जाके लेके आएंगे और उसको पूरी। गुरुजी ने बोला है
किसी के इंतजार नहीं कराना है, जो भी उनको जरूरत हो उसको तुरंत मुहैया किया जाए, ये हमारे गुरुजियों के सख्त आदेश है। तो दर्शकों, अभी जो राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा माध्यम के तहत यहाँ पर इन परिवार वालों को दी गई है। हेमंत जी का जो परिवार है, तो अभी उनके जो शिष्य है उन्होंने एक आइटम बताया कि ये सब राहत सामग्री इनको दिया गया, पूरी एक किट दे रखी जिसमें आटा, चावल, चीनी, सारे मसाले, साबुन, अचार वगैरह, तेल, सब कुछ, मतलब पूरे महीने का इनको राशन दिया गया है। और सब कुछ एक आइटम उन्होंने गिनाया है और पूरे किट इनको दी है। तो चलिए हम इनसे थोड़ा सा और बातचीत करते हैं हेमंत जी से कि अब आपको ये राहत सामग्री मिल चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा माध्यम के तहत। तो ये पूरी किट आपको दी गई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? और आपको जो ये राहत सामग्री मिली है, तो अभी तक जो आपका घर का गुजारा चल रहा था और आपको इस चीज़ की ज़रूरत थी, जो आपने संत रामपाल जी के समक्ष प्रार्थना रखी थी, तो क्या कहना चाहोगे? जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हमें अभी राशन प्रदान हुई है, प्राप्त हो गई है हम लोगों को, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही है कि अब आगे के लिए हमें एक मार्ग, थोड़ा सा रास्ता भी प्रशस्त हो गया है। अब आगे ये है कि अभी मतलब जो अगर हमें दोबारा जब इसका जो ज़रूरत पड़ती है या हमें आवश्यकता पड़ेगी राशन की, क्योंकि आपको पता ही है कि बिना राशन के तो चलेगा नहीं गुजारा, तो जब राशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 2 दिन पहले हम लोग जो है वो प्रार्थना लगाएंगे एक बार, ताकि जो है वो टाइमली जो है वो हम लोगों तक प्रदान की जाएगी। और बस वही चीज़ है कि हम लोगों को जो है वो समय पर जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा बस। जी। तो बहन जी, आप थोड़ा बताइए कि आपको ये राहत सामग्री मिल चुकी है आपके परिवार वालों को, और अभी आपके जो पति है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सहायता आपको आई है, और उनका कहना है कि ये आपको तब तक दी जाएगी जब तक घर में कोई कमाने वाला ना हो, उस लायक ना बने, मतलब आर्थिक स्थिति आपकी सही ना हो, तब तक वो ये आपको दी जाएगी, उनके शिष्यों ने जैसा बताया है। तो क्या कहना चाहोगे आप उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से? अन्नपूर्णा मुहिम को तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल टाइम में हमें राशन प्रदान किया, हमें साथ दिया है। तो बहुत कौन साथ देता है सर? कोई भी साथ नहीं देता है सर। ये कि हमें साथ मिल गया समय पे जो है, क्योंकि जो है वो साथ देना ही सबसे बड़ी बात है। कि कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। तो ये जो एक बनाया गया है, ये हमेशा सत्यार्थ है और रहेगा, और इसी पे जो है पूरा विश्वास जो है हम लोगों को आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जीवन है वो विश्वास पे ही चलता है और आस्था पे ही चलता है, और उसको आपको जो है हमेशा जो है वो आगे लेकर के चलना पड़ता है। आपने जो बात कही बहुत बड़ी बात है कि देखो, हर एक गरीब परिवार जो होता है उनको भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, यानी कि भगवान के भरोसे के ऊपर ही एक तरीके से हर गरीब जी रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो क्या कहना चाहोगे आप? संत रामपाल जी महाराज इस टाइम पे अन्नपूर्णा के माध्यम से हज़ारों गरीब परिवारों की सहायता कर रहे हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, परिवार घर का राशन पहुंचा रहे हैं, जिनके घर नहीं उनके घर तक बनवा दिए हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनको दोबारा से स्कूल भेज दिया संत रामपाल जी, उनकी फीस वगैरह सब कुछ। तो इसके माध्यम क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? आप वर्तमान में एक गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं, जैसे कि आपने अभी एक सॉन्ग के माध्यम से भी इसको प्रेजेंट किया है। जी। देखिए, ऐसा है कि महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, मेरा परिवार करना चाहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो मैं परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, और मेरे को अपने परिवार के बारे में भी सोचना है, क्योंकि जीवन में हमें मिला है तो जीवन कुछ अच्छे उद्देश्य के लिए मिला है, और हर माँ बाप यही चाहता है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण जो है अच्छे ढंग से करूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जिसमें आप असमर्थ हो जाते हैं। और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा दोबारा मेरे परिवार की तरफ से,
आपने इतना नेक काम के लिए जो है हमें चुना है, और आशा उम्मीद यही है कि आप इस तरीके से आप जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं या जितने भी जिनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप लोगों का जो है सहयोग मिलता रहेगा। और बस ये आपसे जो है गुजारिश है कि बस इस तरीके से जो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें बस। आप क्या कहना चाहोगे बहन जी? वो कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में आता है, जैसे हम मानते हैं तो किसी को माध्यम बनाकर, लेकिन मुझे लगता है वो सच में ऊपर से भगवान हैं। वो इसी से उनको हमारी परेशानियां पता चली, नहीं हमें तो कोई उम्मीद नहीं थी किसी से। और अचानक से ऐसा कि 2 दिन पहले ही हमारे परेशान थे कि कैसे क्या होगा, अचानक से सब कुछ मतलब इतना सारा किया, दिया, राशन दी इतनी, उसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हमारे लिए भगवान ही है। भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं ना कि किसी को भेजा है, वो ही है भगवान हमारे लिए, भगवान का रूप है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमने परिवार वालों से भी बातचीत करी और इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राज सामग्री मिली है उनके बारे में इन्होंने सारा सब कुछ बताया है। और संत रामपाल जी महाराज जी का भी ये तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जिनके संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इनको जो राज सामग्री प्रदान हुई है उसके लिए बहुत ही ये शुक्रगुजार है संत रामपाल जी महाराज जी के, जैसा कि इन्होंने बताया। तो अब हम संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं थोड़ा सा उनसे और बातचीत करते हैं कि आगे इनको जो भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है और जब भी इनको राहत सामग्री या घर का जो राशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे वो कैसे उनको प्रोवाइड करेंगे उसकी थोड़ा सा जानकारी ज़रूर ले लेते हैं उनसे, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं। तो चलिए हम दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जुड़ते हैं। यहाँ पे पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की यहाँ पर उपस्थित है और पूरी तैयारी के साथ संत रामपाल जी के शिष्य जो है यहाँ पर आए थे और इस परिवार को जो है ये राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे इन परिवार वालों को जो ये राहत सामग्री है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे ताकि आप लोग दोबारा इनको उपलब्ध कर पाएँ? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के विशेष आदेश हैं कि इसमें इनको हम एक नंबर प्रोवाइड कराएंगे जिसमें अगर इनकी जो भी चीज़ ज़रूरत की चीज़ ख़त्म होती है तो ये 2 दिन पहले कॉल कर देंगे हमें, जिससे कि हम उसको समय पे इन तक पहुंचा सकें और इनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। जी, तो आप क्या कहना चाहोगे? खुद जेल में है संत रामपाल जी महाराज अभी और उनकी इतनी बड़ी मुहिम चल रही है जिसके तहत जो कि मतलब एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं है अगर देखा जाए कि इतनी सारी परिवारों को सहायता दी जा रही है, मतलब इम्पॉसिबल एक तरीके से। तो कैसे ये संभव हो पा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा देखो जी, ऐसा है कि परमात्मा होता है, अपने जो बच्चे हैं जो अपनी हंस आत्माएँ होती हैं उनको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। जैसे कोयल होती है ना, कोयल के बच्चे जो होते हैं वो कू करते तो उसके यहाँ पहुँच ही जाते हैं कोयल तक। इसी में जो संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं जिनके मतलब हो सकता है कि ये चीज़ें किसी बीमारी जानबूझ के नहीं आती है, किसी का कोई प्रारब्ध होता है, कोई ऐसा लेन देन हो तो कुछ भी चीज़ होती है तो इस वजह से आदमी पे संकट आते हैं और उस संकट के निवारण वो खुद नहीं लड़ सकता है क्योंकि अकेले वो लड़ने से, इसके लिए भगवान को आना पड़ता है स्वयं धरती पर। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो भगवान के अवतार हैं। 5505 जब कलयुग बीतेगा, 5505 बीत चुका है सन 1996 में, इसकी गणना गुरुजी ने सत्संग में बताई है। तो 5505 जब कलयुग बीत जाएगा तो उसके बाद सब सुखी रहेंगे। अभी स्टार्टिंग है 96 से, अभी कितना ही साल हुआ है, अभी तो मतलब ये 20-30 साल करीब हो रहे हैं। लेकिन बोला कि जब सूरज शिखर पे आता है ना तो आदमी को अंदर जाना पड़ता है।
अभी वो धीरे धीरे सूरज निकल रहा है, धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, लेकिन जिस दिन सिर पे आएगा तो यहाँ तो काल का प्रकोप रहेगा नहीं, न खाने की टेंशन रहेगी, न कोई बीमारी से रहेगा। जब सारे सही शास्त्र को साधना करेंगे, सारे मतलब अपने शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो किसी कोई दुख होना ही नहीं जी। तो ये शुरुआत है, अभी सतयुग की शुरुआत है और ये धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम। अभी हरियाणा में आपने देखा होगा बाढ़ से कई लोग पीड़ित थे और उन्हें सारी जगह उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने रातों रात उनकी वो पानी के लिए निकालने के लिए, लोग उनकी फसलें मतलब बोने के लिए दिक्कत थी, घरों में पानी आ गया था, तो रात वो आप देख सकते हैं, सारा चल रहा है यूट्यूब पे, जो लोग बता रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये भगवान बन के आ रहे हैं जी। तो जैसा कि संत रामपाल जी के शिष्यों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है अभी वर्तमान में गरीबों के मसीहा बन के तो आए हैं, बल्कि उनको एक मतलब एक भगवान का रूप लेके यहाँ पर प्रकट हुए हैं, क्योंकि ये भगवान ही कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने भी बताया है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, जो कि ये सब अन्नपूर्णा मुहिम हो गई, इसके तहत सतयुग की शुरुआत कलयुग में बताई जा रही है। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की ये बात नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज वाकई में अभी वर्तमान में भगवान का रूप लेकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत लाखों लोगों को सहायता मिल चुकी है। हरियाणा में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिली है इस चीज़ से। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो भी गांव प्रार्थना भेजता है तो तुरंत उनको सहायता संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाती है। तो ऐसे ही ये परिवार जो जहाँ पर हम आज आए थे, ऐसे ही इनको भी आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर ये राहत सामग्री दी गई है। और इन्होंने बताया भी है कि जब भी इनका जो ये घर का जो राशन है ये ख़त्म हो जाएगा तो इनको ये दोबारा उपलब्ध करवाएंगे, और तब तक उपलब्ध करवाएंगे जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला ना हो। आजीवन के लिए भी इनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है। और जैसा कि थोड़ा सा हम सर इन्होंने बताया है कि जब ये राशन ख़त्म हो जाएगा तो उससे 2 दिन पहले आप इनको कॉल कर लीजिएगा, तो दोबारा सिर्फ 2 दिन पहले ही आपको ये पूरी किट दोबारा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी राहत सामग्री की। तो अब आप लोगों को ऐसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी आपके सहायता के लिए आए हुए हैं, गरीबों का मसीहा बन के आए हुए भगवान का रूप लेकर। तो आप लोगों को ऐसे अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो 2 दिन पहले आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी के पूरी किट आपको ये उपलब्ध करा देंगे 2 दिन पहले। ठीक है जी। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे संत? दोबारा फिर मैं वही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो अभी जब राशन के लिए जो हम लोगों को 2 दिन पहले ही अभी बात हुई है कि 2 दिन पहले हमें जो है इन्फॉर्म करना है, तो हम लोग पूरी कोशिश ये करेंगे कि 2 दिन पहले ही जो है वो समय पर जो है उनको इन्फॉर्म किया जाए, ताकि जो है वो टाइमली हमको जो है राशन उपलब्ध कराई जाएगी। और बस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस तो इसके अलावा अगर कोई और भी समस्या आपकी होगी तो वो भी आप बेझिझक इनके टीम को बता सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो सर इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की प्रार्थना करके वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ज़रूर जी, ज़रूर जी। अभी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन का तो हो ही गया है, साथ ही साथ इसके जो है वो चिकित्सा से संबंधित भी है कि जैसे बीमारी में, जैसे अभी दवाइयाँ भी चल रही हैं मेरी, तो दवाइयाँ वगैरह भी जो हैं वो उसमें भी सहायता की जाएगी। और बच्चों की पढ़ाई हो गई है तो उसमें भी जो है सहायता मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए जो है वो हम लोगों को ये है कि थोड़ा आगे ध्यान रख करके जो है टाइमली इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो उस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा। और बाकी जो है सहायता के लिए दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर, और सारी टीम के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वाकई में भगवान का रूप बनकर आए गरीबों के लिए। तो क्या कहना सर? वो मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है सर बोलने के लिए। बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे, कहाँ, कैसे हुआ। मैं ये मतलब
भगवान भगवान है, सच में भगवान का दूसरा अवतार, दूसरा रूप कोई ऐसे ही होता है सर। मनुष्य तो कोई नहीं कर सकता ना एकदम से इतनी हेल्प। कैसे किसी को पता कि इतनी ज़रूरत पड़ेगी या कुछ या ऐसा उनके लिए, तो ऐसा तो भगवान ही समझ सकता ना, आत्मा की भगवान ही समझ सकता है आत्मा की बात। तो सर जैसे कि बहन जी ने बोला कि आत्मा की पुकार सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं, वही सुन सकते हैं। और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में भगवान का रूप बनकर हमारे पास आए। सिर्फ 2 दिन पहले ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के समक्ष उनके टीम के द्वारा, उनके शिष्यों के माध्यम से प्रार्थना दी थी, और 2 दिन बाद ही उनको ये राहत सामग्री मिल चुकी है। तो इनका कहना है कि हम खुद भी चकित है, इसको देखकर खुद भी आश्चर्यचकित है कि कैसे ये संभव हो पाया। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, और उनकी गरीबों की पुकार संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंच रही है, जिसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उन गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर खोज रहे हैं और उन तक अपनी सहायता पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि हर गरीब, कोई भी भूखा पेट ना सोए, कोई भी बिना छत के ना रहें, बिना घर के ना रहें। तो उनकी इस कोई भी जिनको जो बीमारी से ग्रसित है, जो अपना दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पा रहे, कोई अपना ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज उन सबको सहायता दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज वाकई में वर्तमान में भगवान का रूप लेकर यहाँ पर सामने आए, इस धरती पर अवतरित, और अपने बच्चों को खोज रहे हैं और उन तक अपनी ये सहायता पहुंचा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी का घर नहीं, उनका घर बनवा रहे हैं, जिनका किसी बीमारी से ग्रस्त उनको इलाज करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और आजीवन कोई संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि उनको आजीवन वो सहायता दी जाएगी। और इनका ये भी कहना है कि अगर इसके अलावा और भी कुछ इनको ज़रूरत पड़ती है, कुछ और सहायता पड़ती है, दवाइयों की सहायता पड़ती है, जैसे कि हेमंत जी का भी इलाज चल रहा है, तो उसकी भी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी। तो दर्शकों, ऐसी हजारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज की जो ये सहायता है मिल रही है। आपने देखा कि हेमंत जी के 2 बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, और हेमंत जी बहुत टाइम से बीमार है। तो संत रामपाल जी महाराज के पास इनकी पुकार पहुंची और उन्होंने इस परिवार को ये सहायता दी है। तो आज की इस वीडियो के लिए तो हम इतना ही दिखाना चाहेंगे। आगे हम दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब